अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज हम डिस्कस करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फर्दर चीज़ें, इसके आगे जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मैटर पे डिटेल में बात की थी, ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक जाके गो थ्रू कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एटम क्या होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर नॉन एज एटम, ठीक है। एटम का वर्ड निकला है एटमॉस से, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है। एटमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब इसके बाद कोई भी चीज़ डिवाइड ना हो सके। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अच्छा, ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर मौजूद हैं 3 पार्टिकल जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि ये ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अगर हम बात करें एटम की, तो एटम जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। नाउ इट डिस्कवर दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन मैंने बता दिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, विच आर कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल। ये उससे भी ज़्यादा स्मॉल होते हैं। वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये बातें थी एटम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था एटम। जिस तरह से हम बात करते हैं बायो में कि डिफरेंट सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह से जो है डिफरेंट एटम्स मिलके या एटम मिलके, एक या एक से ज़्यादा एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। A molecules is the smallest particle in a chemical element or compound that has the chemical properties of that element or compound. Molecules are made up of atoms that are held together by chemical bond. एक या एक से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन मिला, ठीक है, ये क्या बन गया? अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन गए। और ये क्या बन गया? ये एक एटम था, बॉन्ड के जरिए ये दोनों मिले, इन दोनों ने क्या बना लिया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये इसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर मोनो, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोनो का मतलब है ये हीलियम, बहुत सारे एक ही हीलियम्स एटम से मिलकर ये क्या बने? मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। डायटॉमिक मतलब ये मैंने हाइड्रोजन की बात की, ये डायटॉमिक है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हमारा ओजोन है जो 3 ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। फॉस्फोरस, सल्फर, ये तमाम जो है क्या कहलाते हैं? पॉली। पॉली का मतलब भी यही होता है 2 या 2 से ज़ायद। 2 से ज़ायद के लिए हम पॉली का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सटेंस पे, ठीक है। अब सब्सटेंस क्या होता है? बेसिकली सब्सटेंस अ पीस ऑफ मैटर। दुनिया में तमाम शय जो है, ठीक है, कोई भी चीज़, उसको हम क्या कहते हैं? कोई भी मैटर है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैटर के जो हैं, सब्सटेंस के जो हैं 2 टाइप्स होते हैं। सब्सटेंस को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं एलिमेंट और एक को हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है।
Every substance has physical and chemical properties. Examples of pure substance include tin, sulfur, diamond. ये सारे substance हैं, ठीक है. Substance are divided into elements and compounds. अब elements क्या होते हैं, ठीक है. बेसिकली एलिमेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी एटम जो है एक ही तरह के एटम से बने, कोई भी मैटर जो है एक ही तरह के एटम से बने, उसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है. एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस. जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हमारे जो एक पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है, अब ये एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, तीनों स्टेट्स में मौजूद होते हैं. नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड. 118 जो हैं एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से जो है 92 को हम कहते हैं नेचुरल, ठीक है, जबकि 93 के बाद जो है 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है, या आर्टिफिशियल कहते हैं या मैन मेड कहते हैं, ठीक है. इसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हम इसको सिंथेटिक कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं या मैन मेड कहते हैं. As होता है, elements are divided into metals, non-metals and metalloids on the basis of their properties. एलिमेंट को तीन उसमें डिवाइड किया गया है, एक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. बेसिकली मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स वो एलिमेंट हैं जिसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है, जो कि ईजिली करंट पास कर सके, ठीक है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो. और नॉन मेटल जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो, लेकिन गुड इंसुलेटर हो. अच्छा, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिसमें 50% मेटल्स हों और 50% जो है नॉन मेटल्स हों, ठीक है. अब मेटल्स की हम बात करते हैं. मेटल्स जो होते हैं ना, बेसिकली उनके अगर हम बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पहली ये पहचान है. सेकंड पहचान ये है कि उसके एलिमेंट के नेम के सफिक्स में, सफिक्स हम किसको कहते हैं? लहाका को, मतलब कि जो एंड वर्ड होता है उसके एंड में आता है अम, ठीक है, UM. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है सोडियम, एल्युमिनियम, ठीक है, और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारे क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं. अच्छा, नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे है हमारे पास कार्बन, ठीक है. लेकिन कुछ कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ कार्बन एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कंपाउंड की बात करते हैं हम, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, ग्रेफाइट किससे बना होता है? कार्बन से बना हुआ होता है. इसको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है. इसके अलावा अगर हम बात करें, मेटल्स की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है. अगर हम एक मेटल की बात करते हैं तो वो शाइनी होगा, जैसे गोल्ड है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, और ये ब्रेकेबल होता है, मतलब कि हम इसे जो है ईज़िली ये टूटता नहीं है, ठीक है. अगर मैं लोहे की बात करूँ, इसको मैं हीट देके इसके शेप को चेंज कर सकती हूँ. तो ये है मेटल की पहचान. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि नॉन मेटल में, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं, अगर मैं उसको हीट देकर उसको खींचकर बड़े करने की कोशिश करूं, जैसे फाइबर्स जो बन रहे होते हैं, ठीक है, थ्रेड जो बन रहे होते हैं प्लास्टिक के, तो वो मेटल्स हैं. लेकिन उनमें क्वालिटी क्या होती है? कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, सॉरी, लेकिन उसमें जो क्वालिटी होती है वो किसकी होती है? मेटल की होती है. इसी तरह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये जो है इसकी फर्दर ये इस मेटल की होनी चाहिए, उसमें ये नहीं है, ठीक है. डायमंड की बात करूं तो वो भी जो है, नॉन मेटल है, लेकिन वो शाइनी इसकी बॉडी होती है,
अच्छा, प्लास्टिक के बारे में भी बता दिया। तो कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ नॉन मेटल्स जो हैं उनमें खसूसियात थोड़े बहुत, कम्प्लीटली नहीं लेकिन थोड़े बहुत जो हैं वो मेटल्स से मैच कर रहे होते हैं। अच्छा, मेटलॉइड्स के कुछ 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास बोरॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, इसके अलावा और भी हैं, टोटल 8। तो वो किसकी एग्जांपल है? मेटलॉइड्स की। इसको हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, मतलब कि ये उसमें थोड़े बहुत जो है एबिलिटी होती है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में हम इसको जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू राइट सैम्पल। सैम्पल हम कोई भी एलिमेंट के किस तरह से लिखते हैं? कोई भी एक एटम होता है, ठीक है, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सैम्पल आर यूजुअली 1 और 2 लेटर्स, एक या एक से ज़्यादा लेटर्स होते हैं। जो पहला लेटर होता है हमेशा उसको जो है हम किससे लिखते हैं? कैपिटल से लिखते हैं। अगर इसके साथ कोई और लेटर है, जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूँ, FE से शो करते हैं, तो पहला लेटर कैपिटल होता है और उसके साथ जो हम लेटर लिखेंगे दूसरे लेटर को, वो क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। तो ये पहचान होती है। इफ सैम्पल इज सेकेंड लेटर देन स्टार्ट विथ कैपिटल, स्टार्ट कैपिटल से करते हैं, एंड सेकेंड विल बी इन स्मॉल लेटर एज हीलियम, सोडियम एंड क्रोमियम। ये एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं ऑफ 30 एलिमेंट्स के, ठीक है, वो आप, ठीक है। वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जिस ताकत से, जिस तवानाई से मिल रही है, ठीक है, जिस टेंडेंसी, मतलब कि इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये दूसरे से जाके बाइंड हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब हाइड्रोजन है, ठीक है, हमें पता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास ये सलाहियत है, ये पावर है कि ये अपने पास किसी एक एलिमेंट को क्या कर सके? बाइंड कर सके। तो इसके साथ क्या होता है कि अब ये दूसरा हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में, ठीक है, या अकेला फिर रहा है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इस तरह ये बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। द वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट वाले शेल को हम कहते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बिहाफ जो है हम वैलेंसी को कहते हैं कि इसकी वैलेंसी ये है। या तो एलिमेंट वो लूज करता है, लॉस करता है, या वो गेन करता है, ठीक है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कार्बन है, ठीक है, अब ये कार्बन के पास 6, पहले 2, ठीक है, फिर यहाँ पे चार, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इसके पास जो आउटर मोस्ट शेल है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये 4 और एलिमेंट के साथ बाइंड करके एक कंपाउंड बना ले, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, ये चार्ट मौजूद है, इस बिहाफ जो है, हाँ, यहाँ पे वैलेंसी दी गई है कि किसके पास पॉजिटिव साइन शो करता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एलिमेंट को दे रहा है, ठीक है, जबकि नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। तो इसको हम कहते हैं वैलेंसी। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है। कंपाउंड बेसिकली होता है क्या है? द कंपाउंड इज ए सब्सटेंस। ये भी कंपाउंड भी क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़ायद जो है एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़ायद एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये कंपाउंड भी जो है ना 2 तरह के होते हैं। कंपाउंड भी जो है
दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं आयनिक, एक को हम कहते हैं कोवेलेंट। जो आयनिक होते हैं इसकी पहचान क्या होती है, ये बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से मिलके, ठीक है। जबकि कोवेलेंट वाले कंपाउंड में मेटल्स जो हैं क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक तो पहचान एलिमेंट आयनिक की ये है और कंपाउंड की ये है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें आयनिक की, तो हमारे पास है कंपाउंड NaCl, ठीक है। सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल है। क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। ये क्या बना रहा है, आयनिक कंपाउंड बना रहा है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की एक मिसाल और भी है कि ये जब कंबाइन होता है, कंपाउंड बना रहा होता है, तो ये क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है। ये अच्छा नहीं बना है। इस तरह की क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो कोवेलेंट होते हैं ये क्या बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ अटैचमेंट 2 ऑक्सीजन की है, ठीक है। तो ये बना रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये सारी तमाम बातें थी, सब्सटेंस क्या होता है और सब्सटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने एलिमेंट्स पे बात की, कंपाउंड पे बात की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।